फिर से आभार है, अभिनंदन है आप सभी का आपके इस स्टडी चैनल पर। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी ले और शेयर करके औरों को भी दे। आज हम लोग अकाउंट्स का एक सबसे इजी चैप्टर कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट पढ़ते हैं। देखिए कैश बुक क्या होता है। यहाँ मैंने कुछ लिखा है, देखिए इसका नाम ही कैश बुक है। मतलब ऐसा बुक जिसमें कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता हो उसको कैश बुक बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। देखिए अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप सारे ट्रांजैक्शंस का जर्नल एंट्री पास करके लेजर और ट्रायल बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, लाखों एंट्री पास करना पड़ता है, तो इट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल एंड इनकन्वीनियंस टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं उसका एक अलग बुक बना लेते हैं और बाकी का अलग। तो कैश ट्रांजैक्शन को हम लोग जहाँ रिकॉर्ड करते हैं उसी को बोलते हैं कैश बुक। इस तरह से देखा जाए तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री इन विच ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली साइड बाय साइड। इसी को बोलते हैं कैश। यहाँ देखिए पहला मैंने बताया इट रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कैश, चेक, कॉइन्स, पोस्टल ऑर्डर, ड्राफ्ट, ये सब कैश के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कैश बुक रिकॉर्ड कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है इट इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, या हम लोग इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोल सकते हैं। ये सब्सिडियरी बुक भी है। ये टोटल 5 प्रकार का होता है। पहला है सिंगल कॉलम, दूसरा है डबल कॉलम, तीसरा है ट्रिपल कॉलम, चौथा है पीटी कैश बुक और पांचवा है मल्टी कॉलम कैश बुक। ये इसके 5 टाइप्स हैं। इसको रिकॉर्ड करने का देखिए ये रूल है, जितना भी कैश रिसिप्ट होता है वो डेबिट साइड में आता है और जितना भी कैश पेमेंट होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। देखिए ये इसका फॉर्मेट है, लेजर है, कैश का लेजर। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। जैसे लेजर बनाते हैं, डेट पार्टिकुलर, यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जा रहा है, वाउचर नंबर, एलएफ, अमाउंट। यहाँ भी डेट पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, एलएफ और अमाउंट। डेबिट में कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हैं तो 2 करके करते हैं, क्रेडिट में कोई चीज रिकॉर्ड करते हैं तो बाई करके करते हैं, जैसे लेजर में करते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में जितना रिसिप्ट होगा उसका रिकॉर्ड होगा और क्रेडिट साइड में जितना पेमेंट होगा उसका रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह से हम लोग कैश बुक बनाते हैं। देखिए इसके कुछ फीचर्स एंड प्रॉपर्टी है। सबसे पहला प्रॉपर्टी तो यही है, ये वाला, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। दूसरा हुआ बैलेंस इंक्रीज ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीज ऑन क्रेडिट साइड होता है। मतलब अगर डेबिट साइड में हम लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पर बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट साइड में कोई चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा हुआ इट रिकॉर्ड 1 एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब कोई भी अगर हम जनरल बनाते हैं तो उसका 1 एक्सपेक्ट का रिकॉर्ड यहाँ हो जाता है, दूसरा एक्सपेक्ट दूसरे लेजर में होगा। जैसे कैश सेल हुआ तो एंट्री हुआ कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश अकाउंट में टू सेल हो जाएगा, 1 एक्सपेक्ट यहाँ हो गया और दूसरा सेल अकाउंट में बाई कैश दूसरी जगह पोस्टिंग होगा। मतलब डबल एंट्री का 1 एक्सपेक्ट यहाँ रिकॉर्ड होता है। दूसरा हुआ बोथ, माने कैश बुक फंक्शनिंग लाइक जर्नल एंड लेजर बोथ, माने कैश बुक जो है वो जर्नल और लेजर दोनों का फंक्शन करता है ये। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली हम लोग यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड डेट वाइज करते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद देखिए इसका एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस बोला डिटेल ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, डे टू डे या एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है उसका हम लोग पता कैश बुक से आसानी से फट से कर लेंगे। दूसरा हुआ अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड, हमारा स्टार्टिंग में कितना कैश था, टोटल कैश कितना रिसिप्ट हुआ, टोटल कैश कितना पेमेंट हुआ, लास्ट में कितना कैश बचा हुआ है, ये हम लोग कैश बुक से आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तीसरा हुआ प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। अगर हम लोग अलग से कैश बुक बनाएंगे तो कैश का फ्रॉड हम लोग आसानी से रोक सकते हैं। तीसरा हुआ रिडक्शन ऑफ लेबर एंड एक्सपेंसेस। कैश बुक मेंटेन करने से हमारा काम आधा हो जाता है, हमारा खर्च भी कम लगता है, क्योंकि एक साइड का रिकॉर्ड यहाँ हो जाता है, दूसरे साइड का रिकॉर्ड करना रहता है, हमारा लेबर कम हो जाता है, हमारा खर्च भी कम लगता है। फिर है रेक्टिफिकेशन। कैश में अगर कोई एरर हुआ है, कोई गलती हुआ है तो कैश बुक में ही क्या करेंगे, ठीक कर देंगे। हमको विभिन्न तरह के लेजर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेफ्टी ऑफ कैश डिपार्टमेंट। किसी भी चीज का सेफ्टी होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। तो कैश डिपार्टमेंट में अगर कैश का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा, तो उसके लिए सेफ्टी का काम करेगा, इसलिए सेफ्टी ऑफ कैश डिपार्टमेंट। और लास्ट है कंट्रोल ऑफ कैश। कैश का कंट्रोल हम लोग कैश बुक के जरिए कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका कुछ एडवांटेजेस। और यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान देना है जिसमें नॉर्मली गलती होता है, वो ये 5 है। ये देखिए पहला है क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड यहाँ नहीं होता है, और अगर क्वेश्चन में पूछ दिया तो सम्स के सॉल्यूशन के नीचे लास्ट में नोट दे के आपको लिखना पड़ेगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका रिकॉर्ड यहाँ नहीं होगा, नहीं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। दूसरा हुआ कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश और बैंक दोनों आए उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जैसे कैश टू बैंक या बैंक टू कैश, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक और डिपॉजिट इनटू बैंक, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इसका पोस्टिंग दोनों तरफ होगा, सिंगल कॉलम में नहीं, सिंगल कॉलम में नहीं होगा, लेकिन डबल कॉलम में, ट्रिपल कॉलम में, दोनों तरफ पोस्टिंग होगा, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और ड्रू, ये याद रखिएगा, बैंक से जो रुपया निकालते हैं
वो दो प्रकार का होता है। एक होता है ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, दैट इज ड्राइंग, तो एंट्री होगा ड्राइंग टू बैंक। एंड ड्यू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, इट इज कैश टू बैंक, याद रखिएगा इसको। उसके बाद चेक रिसीव्ड, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ गड़बड़ होता है। अगर आप कोई चेक रिसीव किए हैं और फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि उस चेक को बैंक में जमा कर दिए और कैश बुक के डेबिट साइड में बैंक कॉलम में लिख देंगे। अगर हम लोग कोई चेक आज रिसीव किए हैं और दूसरे दिन अगर बैंक में जमा कर रहे हैं तो जिस दिन रिसीव कर रहे हैं उस दिन कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग कैश बॉक्स में रखेंगे। और जिस दिन जमा कर रहे हैं उस दिन चेक ट्रांसफर बोल के कैश बुक के डेबिट साइड में आएगा। अगर हम कोई चेक रिसीव कर रहे हैं और फिर दूसरे दिन किसी को इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब हम चेक को बैंक में जमा नहीं किए हैं, क्योंकि हम अगर चेक को बैंक में जमा कर देंगे तो इंडोर्स कैसे करेंगे। इसलिए जब हम चेक पाएंगे तो उसको कैश कॉलम में लिखेंगे और फिर जब इंडोर्स करेंगे किसी को तो कैश बुक के बाई साइड में लिखेंगे और कैश से आउटफ्लो होगा, ठीक है। और लास्ट ये याद रखिएगा, इंडोर्स चेक अगर डिजॉनर्ड होता है तो उसका एंट्री कैश बुक में नहीं होता। कोई चेक हम पाए हैं उसको कैश कॉलम में लिखे, दूसरे दिन इंडोर्स कर दिए तो कैश कॉलम से आउटफ्लो हो गया, कैश से डेबिट भी है, कैश में क्रेडिट भी है। अगर वो डिजॉनर्ड होगा तो उसका एंट्री कैश बुक में नहीं होगा। तो ये कुछ इसका थ्योरी है, इसको ध्यान में रखिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना सीखेंगे विदाउट जीएसटी। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ये इसका फॉर्मेट है। ये कैश का लेजर है, डेबिट साइड में जितना कॉलम होगा उतना ही कॉलम क्रेडिट साइड में होगा। डेट, पार्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, कैश, इतना ही अमाउंट क्रेडिट साइड में होगा। शॉर्टकट में बनाने के लिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, डेबिट साइड में रिसिप्ट और सेल का रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड में परचेजेज और पेमेंट का रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ईयर लिखते हैं, कौन से ईयर का बना रहे हैं, 2023 का बना रहे हैं। जनवरी मंथ का बना रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी 1, यहाँ पर भी लिखेंगे जनवरी, जो भी डेट होगा। कैश इन हैंड का बैलेंस दिया हुआ है 15,000, बैलेंस दिया रहेगा तब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस BD 15,000 रुपीज। और अगर यही स्टार्टेड बिजनेस विद कैश दिया रहता तो यहाँ पे टू कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश, एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज में टू कैश, कैश में बाई परचेज। ये कैश का लेजर है, यहाँ बाई साइड में आएगा 2 तारीख को बाई परचेजेज अकाउंट। वैसे भी पैसा आएगा तो टू, पैसा जाएगा तो बाई परचेजेज अकाउंट। पैसा जा रहा है 2,000 रुपीज। इसमें नरेशन भी होता है, बीइंग परचेजेस फॉर कैश। रिसिप्ट और सेल्स करने से पैसा आता है वो 2 में होगा, परचेज और पेमेंट करने से पैसा जाता है वो बाई में। 3 जनवरी को है पेड कार्टेज, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा, बाई कार्टेज अकाउंट 200 रुपीज, बीइंग पेड कार्टेज। 4 जनवरी को है कैश सेल्स, कैश सेल करने से पैसा आएगा, यहाँ 2 साइड में होगा। वैसे भी जनरल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, एक कैश का लेजर है, कैश में हो जाएगा टू सेल्स। ₹10,000 बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश। 5 जनवरी को है पेड वेजेज, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा, बाई वेजेज अकाउंट 3,000 रुपीज, बीइंग पेड वेजेज। 6 जनवरी को कैश परचेजेस, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा, बाई परचेजेस। 5,000 रुपीज, बीइंग परचेजेस फॉर कैश। 8 जनवरी को है रिसीव्ड कैश फ्रॉम नंदलाला, रिसीव कर रहे हैं, 2 साइड में होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू नंदलाला, ये कैश का लेजर है, इसमें हो जाएगा टू नंदलाला अकाउंट। 20,000 रुपीज, बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम नंदलाला,
फिर 10 जनवरी को सोल्ड फर्नीचर पैसा आ रहा है, एंट्री होगा कैश टू फर्नीचर, कैश में होगा टू फर्नीचर। ₹8,000 being sold furniture। 12 जनवरी को कैश सेल्स है, पैसा आ रहा है, कैश टू सेल्स, कैश में टू सेल्स होगा। ₹12,000 being sold goods for cash। नेक्स्ट है 14 जनवरी को गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम गोपाला। गोपाला से उधार में माल खरीदा, और ये है कैश बुक, इसमें उधार ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता है। एंट्री होगा परचेजेज अकाउंट डेबिट टू गोपाला। यहाँ पर कैश का नामो निशान नहीं है, इसलिए इसका एंट्री इस कैश बुक में नहीं होगा। जहाँ पर सम्स खत्म होगा उसके नीचे नोट देके लिखेंगे परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाला is a credit transaction, so it will not recorded in cash book, it will recorded in day book। ये नोट्स लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू गोविंदा, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। एंट्री होगा गोविंदा टू सेल्स, इसका भी नोट लिखेंगे, इसका भी रिकॉर्ड यहाँ कैश बुक में नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसका रिकॉर्ड सेल्स डे बुक में होगा। ठीक है। 18 जनवरी को है बॉट स्टेशनरी, पैसा जा रहा है, एंट्री होगा स्टेशनरी टू कैश, तो कैश में होगा बाई स्टेशनरी। ₹500 being purchases stationery। नेक्स्ट है 19 जनवरी को लेंट टू श्री कृष्णा, श्री कृष्णा को उधार दिया, पैसा गया, यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई श्री कृष्णाज लोन, या फिर लोन टू श्री कृष्णा अकाउंट, दोनों लिख सकते हैं। ₹16,000 being lent to Sri Krishna। 20 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोकुल, रिसीव किए, पैसा आ रहा है, यहाँ आएगा टू साइड में। ₹15,000 being received from Gokul। नेक्स्ट है 21 जनवरी को विच ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्राइंग है, पर्सनल नेचर का खर्चा है, यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई ड्राइंग्स अकाउंट। ₹2,000 being due from bank for private use। (22 जनवरी को पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज अकाउंट। ₹1,000 being paid electricity charges। नेक्स्ट है 24 जनवरी को पेड ऑफिस रेंट, पैसा जा रहा है, बाई साइड में होगा, बाई ऑफिस रेंट। वैसे अगर ये हाउस रेंट होता तो पर्सनल नेचर हो जाता, ड्राइंग हो जाता। ₹1,500 being paid office rent।
नेक्स्ट है 29 जनवरी को, श्री कृष्णा रीपेड हिज लोन। देखिए जब श्री कृष्णा को लोन दिए थे तो लिखे थे बाई श्री कृष्णाज लोन। जब ये रीपेड करेंगे या टू साइड में हो जाएगा, पैसा आ रहा है टू श्री कृष्णाज लोन। $14,000 being Sri Krishna repaid his loan. कैश सेल्स पैसा आ रहा है, एंट्री होगा कैश टू सेल्स, कैश में होगा टू सेल्स। 31 को टू सेल्स अकाउंट ₹18,000 being sold goods for cash। अब एंट्री खत्म हो गया, सारा पोस्टिंग फिनिश हो गया। अब इसको बैलेंस करते हैं, जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं। ये दोनों तरफ टोटल का कॉलम खींच देंगे ऐसे, जिस तरफ का टोटल ज्यादा रहेगा उसको दोनों साइड लिखेंगे। यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 1,12,000 112,000। यही टोटल यहाँ भी लिख लेते हैं। अब इस 1,12,000 में से क्रेडिट के सारे अमाउंट को लेस कर देंगे। लेस करके जो अमाउंट आएगा वो यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में, लास्ट डेट को बाई बैलेंस CD। क्रेडिट साइड का सारा अमाउंट लेस कर देंगे तो आएगा 80,800। टोटल रिसिप्ट हुआ था 1,12,000। इसमें से क्रेडिट साइड का जो टोटल पेमेंट किया वो लेस कर देंगे। यहाँ आएगा बाई साइड में बाई बैलेंस CD। अब नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में इसको BD करके छोड़ देंगे। ये जनवरी मंथ का कैश बुक था, अब यहाँ लिखेंगे हम लोग फरवरी। टोटल के बाद टोटल के नीचे फरवरी 1 को टू बैलेंस BD 80,800। ऐसे बनता है सिंगल कॉलम कैश बुक। ये सिंगल कॉलम कैश बुक कैश अकाउंट का लेजर है। एंट्री पास करके कैश अकाउंट में उसका क्या लेजर पोस्टिंग होगा वो कर देंगे। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया था कि जब पैसा आएगा तो टू कर देंगे, पैसा जाएगा तो बाई कर देंगे। पैसा कब आता है? जब रिसीव करेंगे या सेल करेंगे। पैसा कब जाता है? जब परचेज करेंगे या पेमेंट करेंगे। डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने से बैलेंस हमारा बढ़ जाता है और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने से बैलेंस क्या होता है? घट जाता है। ऐसे ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये और प्लस और ये और माइनस, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर सम देखिए। ये डबल कॉलम कैश बुक है, इसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन दिए हुए, दोनों का रिकॉर्ड होगा यहाँ पे। ये देखिए इसका फॉर्मेट है, बस वैसा ही फॉर्मेट है, बस यहाँ पे अमाउंट का 2 कॉलम हो जाएगा, एक कैश का हो जाएगा, एक बैंक का हो जाएगा। कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन में करेंगे और बैंक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बैंक कॉलम में करेंगे। यहाँ भी वही नियम है, पैसा आएगा तो टू, पैसा जाएगा तो बाई। दोनों तरफ डेट कॉलम में ईयर और मंथ लिख देते हैं। ईयर है 2023, मंथ है जनवरी। क्रेडिट साइड में भी उसी तरह से 2023 जनवरी। क्वेश्चन देखिए, ही हैड कैश इन हैंड, बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD। स्टार्टेड लिखा रहेगा तो टू कैपिटल लिखेंगे, बैलेंस दिया हुआ है तो टू बैलेंस BD। ₹50,000। नेक्स्ट है 4 जनवरी को, ओपनड अ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब बैंक में रुपया जमा कर रहे हैं। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें बैंक और कैश दोनों आए उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं और उसका रिकॉर्ड डबल कॉलम कैश बुक में दोनों तरफ होगा, कैश में भी होगा और बैंक में भी होगा। एंट्री हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बैंक अकाउंट में होगा टू कैश, टू कैश लिख के अमाउंट लिखेंगे बैंक में और यहाँ पे बाय बैंक लिख के अमाउंट लिखेंगे कैश में। वैसे इसका एक और शॉर्टकट तरीका है। अपने को पता है कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने से बैलेंस बढ़ जाता है और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने से बैलेंस क्या होता है? घट जाता है। बैंक में रुपया जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, यहाँ डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे और क्रेडिट साइड में कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे क्योंकि कैश जा रहा है, और डेबिट साइड के बैंक कॉलम में है इसलिए कैश लिखेंगे क्योंकि जिसका लेजर होता है उसका नाम नहीं होता, और यहाँ क्रेडिट साइड में कैश के लेजर में है इसलिए बैंक लिखेंगे। या तो ऐसे कर लीजिए या एंट्री पास करके दो तरफ कर लीजिए, नरेशन अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद 7 जनवरी को है रिसीव्ड फ्रॉम हरि किशन। रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, या टू साइड में होगा टू हरि किशन अकाउंट। ₹15,000।
बी रिसीव्ड फ्रॉम हरि किशन। 7 तारीख के बाद 10 जनवरी को है पेड टू राम किशन, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा, बाई राम किशन अकाउंट। ₹6,000 नरेशन अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद है 15 जनवरी को परचेज मेड इन कैश, परचेज कर रहे हैं, पैसा जाएगा, यहाँ बाई साइड में लिखेंगे, बाई परचेजेज अकाउंट। ₹5,000। इसके बाद 16 जनवरी को है पेड रेंट, ये भी पैसा जा रहा है, ये भी बाई साइड में होगा, बाई रेंट अकाउंट। ₹1,000। फिर है 18 जनवरी को विथड्रू फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक से रुपया निकालेंगे, दोनों तरफ एंट्री होगा, एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश अकाउंट में होगा टू बैंक, बैंक अकाउंट में होगा बाई कैश, कैश अकाउंट में टू बैंक, कितना होगा भैया ₹8,000। 18 जनवरी को यहाँ पे टू बैंक है तो यहाँ पे बाई कैश होगा, और अमाउंट होगा बैंक कॉलम में। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी कैश टू बैंक या बैंक टू कैश होगा, कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ये LF वाला कॉलम में हम लोग यहाँ पे C लिख देते हैं, ऐसे C मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। देखिए यहाँ भी है, और ये 4 तारीख को भी था कॉन्ट्रा एंट्री, यहाँ भी लिख देंगे। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक फ्रॉम रमेश, तो टू रमेश लिख के बैंक कॉलम में होगा। नेक्स्ट है पेड सैलरी, पैसा जा रहा है, यहाँ होगा बाई साइड में, 21 जनवरी को बाई सैलरी अकाउंट। कैश कॉलम में 5,000। इसके बाद 24 जनवरी को परचेज अ टाइपराइटर एंड पेड बाय चेक, परचेज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, यहाँ आएगा बाई साइड में, बाई टाइपराइटर अकाउंट, बेटर होगा यहाँ पर लिखेंगे बाई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। मैंने आपको जनरलिटी में बता दिए थे पहले ही कि कैलकुलेटर खरीदेंगे, कंप्यूटर खरीदेंगे, टाइपराइटर खरीदेंगे, ये सब के लिए लिखेंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट। चूंकि चेक से पेमेंट कर रहा है इसलिए बैंक कॉलम में आएगा, ये सेकंड नंबर कॉलम में। इसके बाद है 27 जनवरी को परचेजेज इन कैश, ये भी पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा। कैश कॉलम में होगा ₹2,000। फिर 28 जनवरी को सेंट टू बैंक ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश से एक चेक पाया था पहले, तो जिस दिन चेक पाते हैं और दूसरे दिन बैंक में जमा करते हैं, तो जिस दिन चेक पाते हैं उस दिन एंट्री नहीं होता है, उसको कैश बॉक्स में रखते हैं, और जिस दिन बैंक में जमा करते हैं उस दिन चेक ट्रांसफर बोल के आता है, यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, जनवरी 28 को टू चेक ट्रांसफर। बैंक कॉलम में ₹5,000। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कोई चेक रिसीव किए हैं और कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक कॉलम में एंट्री कर देंगे। चेक रिसीव किए और बोल दिया कि बैंक में जमा कर दिए तो ठीक ही है, टू करके बैंक कॉलम में कर देंगे। और चेक रिसीव किए हैं जिस दिन, उस दिन बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं, दूसरे दिन बैंक में जमा कर रहे हैं, तो जिस दिन चेक रिसीव करेंगे उसका एंट्री नहीं करेंगे, उसको कैश बॉक्स में रख देंगे, और जिस दिन बैंक में जमा कर देंगे ऐसे टू चेक ट्रांसफर बोल के बैंक कॉलम में लिख देंगे, तब रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब 29 जनवरी को है कैश सेल्स, पैसा आ रहा है, तो टू साइड में होगा टू सेल्स। ₹20,000 है कैश में। उसके बाद 30 जनवरी को है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा, बैंक में जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे टू कैश लिख के बैंक कॉलम में होगा, और यहाँ पे बाय बैंक लिख के कैश कॉलम में होगा। ₹10,000। लास्ट है 31 को पेड रेंट बाय चेक, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा। चेक से पेमेंट किया इसलिए बैंक कॉलम में होगा। ₹2,000 फिनिश हो गया।
अब इसको बैलेंस करते हैं। कैश के डेबिट साइड से कैश के क्रेडिट साइड को बैलेंस करेंगे, बैंक के डेबिट साइड से बैंक के क्रेडिट साइड को बैलेंस करेंगे, कैश कॉलम से कैश कॉलम को, बैंक कॉलम से बैंक कॉलम। ठीक उसी तरह से जिस तरफ का टोटल ज्यादा रहेगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे। यहाँ पे कैश कॉलम को करते हैं पहले, तो कैश कॉलम के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है 93,000 है, तो दोनों तरफ लिख देते हैं 93,000। इस 93,000 में से कैश कॉलम के क्रेडिट साइड का सारा आइटम लेस कर देंगे, तो आएगा बाई बैलेंस सीडी। देखिए ये 31st को होगा, ये आएगा 34,000। उसी तरह से बैंक अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, वो है 55,000, इसको दोनों तरफ लिख देते हैं। अब बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड का सारा आइटम लेस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस सीडी 39,000। फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके छोड़ देंगे। फरवरी 1 को टू बैलेंस बीडी 34,000 एंड 39,000। ठीक है, इस तरह से सम खत्म हुआ। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक है विदाउट जीएसटी। ये देखिए इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 3 कॉलम हो जाएगा, कैश बैंक डिस्काउंट। इधर भी क्रेडिट साइड में भी कैश बैंक डिस्काउंट। सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होगा, सिर्फ एक कॉलम होगा। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम होगा अमाउंट का, एक कैश का होगा एक बैंक का होगा, या एक कैश का होगा एक डिस्काउंट का होगा, या बैंक का होगा डिस्काउंट का होगा, 2 कॉलम होगा। और ट्रिपल कॉलम में ये कैश बैंक डिस्काउंट ये 3 कॉलम होगा, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। फॉर्मेट वैसे ही है, सिर्फ अमाउंट का 3 कॉलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए डेट के कॉलम में ईयर और मंथ लिख देते हैं। 2023 ईयर है और मंथ है जनवरी 1। इधर भी वही लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में भी वही लिख देते हैं 2023 जनवरी। क्वेश्चन देखिए, बैलेंस दिया हुआ है कैश और बैंक का, तो 1 जनवरी को यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं, टू बैलेंस बीडी। कैश का है 5,000 और बैंक का है 15,000। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, जिस तरफ एंट्री होगा डिस्काउंट के कॉलम में भी उसी तरफ एंट्री होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट 2 जनवरी को है पेड इनटू बैंक, कंट्रा एंट्री होगा, एंट्री होगा बैंक टू कैश। तो 2 जनवरी को यहाँ पे होगा टू कैश और इधर होगा बाई बैंक, और क्रेडिट साइड में होगा बाई बैंक अकाउंट। कैश है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, और बैंक है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में बैंक है तो कैश के कॉलम में लिखेंगे। नरेशन अपना लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए 5 जनवरी को है बॉट फर्नीचर एंड इशूड चेक। फर्नीचर खरीद रहे हैं, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा बाई फर्नीचर अकाउंट। चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में आएगा 3,000 रुपीज। इसके बाद 8 जनवरी को परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी पैसा जा रहा है, परचेज कर रहे हैं, बाई साइड में आएगा बाई परचेजेज अकाउंट। कैश कॉलम में आएगा 5,000। इसके बाद 12 जनवरी को रिसीव्ड कैश फ्रॉम ललिता, ललिता से कैश रिसीव किए हैं, पैसा आ रहा है 2 होगा, टू ललिता अकाउंट। जिससे कैश रिसीव कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे। कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश कॉलम में होगा 20,000 रुपीज। इसके बाद 14th को है कैश सेल्स, तो टू सेल्स लिख के कैश कॉलम में होगा 25,000। इसके बाद 16th जनवरी को पेड टू लैला बाई चेक ₹4,750 एंड रिसीव डिस्काउंट 250। पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा बाई लैला अकाउंट। चेक से पेमेंट कर रहे हैं इसलिए बैंक कॉलम में होगा 4,750। और जिस तरफ एंट्री होगा डिस्काउंट भी उसी तरफ होगा, क्रेडिट साइड में एंट्री हो रहा है तो डिस्काउंट भी डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा 250। के बाद नेक्स्ट है 19 जनवरी को पेड इनटू बैंक, सेम होगा जो ये 2 जनवरी को एंट्री हुआ था। ठीक है, ऐसा एंट्री यहाँ भी होगा, बैंक में जमा कर रहे हैं तो एंट्री होगा बैंक टू कैश कंट्रा एंट्री। 19 जनवरी को यहाँ पे होगा टू कैश अकाउंट, और क्रेडिट साइड में होगा बाई बैंक अकाउंट। कैश है तो बैंक कॉलम में होगा 10,000 रुपीज, और यहाँ पे बैंक है तो कैश कॉलम में होगा। LF के कॉलम में C लिख देते हैं क्योंकि कंट्रा एंट्री है। नेक्स्ट है 23 जनवरी को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, पर्सनल है ड्राइंग हो जाएगा, यहाँ आएगा बाई साइड में बाई ड्राइंग्स।
बैंक कॉलम में 2000 रुपीज। नेक्स्ट है 24 जनवरी को, रिसीव्ड चेक फ्रॉम जया 29,700 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 300। रिसीव कर रहे हैं तो टू साइड में आएगा, जनवरी 24 को टू जया अकाउंट चेक रिसीव कर रहे हैं और कुछ नहीं बोला है, मतलब उसको उसी दिन बैंक में जमा कर दिए हैं। यहाँ बैंक कॉलम में आएगा 29,700 और डिस्काउंट के कॉलम में आएगा 300। नेक्स्ट 26 जनवरी को, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय चेक, लोन का रीपेमेंट रिसीव किए हैं, यहाँ होगा टू साइड में, टू लोन अकाउंट चेक पाए हैं इसलिए बैंक कॉलम में होगा। इसके बाद नेक्स्ट है 28 जनवरी को, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री है, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ होगा डेबिट साइड में होगा टू बैंक। और यहाँ बाई साइड में होगा बाई कैश। अमाउंट 8,000 है, डेबिट साइड में बैंक है तो कैश कॉलम में लिखेंगे 8,000, क्रेडिट साइड में कैश है तो बैंक कॉलम में लिखेंगे 8,000। लास्ट है जनवरी 30 को, पेड रेंट बाय चेक, पैसा जा रहा है, यहाँ बाई साइड में होगा बाई रेंट अकाउंट, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक कॉलम में होगा 4,000 रुपीज। सारा एंट्री खत्म हो गया, अब बैलेंस करते हैं। कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 58,000, क्रेडिट साइड में भी लिख देते हैं 58,000 और बाई साइड में बैलेंस आएगा बाई बैलेंस CD। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड का सारे अमाउंट को लेस कर देंगे 58,000 में से तो बैलेंस आएगा 38,000। उसी तरह से बैंक अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, अमाउंट है 73,700, दोनों तरफ टोटल वही लिख देंगे, क्रेडिट साइड में भी वही आएगा 73,700। बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड के सारे अमाउंट को लेस कर देंगे तो आएगा 51,950। और डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होता है, डेबिट का टोटल डेबिट में लिख देंगे, क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में लिख देंगे। नेक्स्ट मंथ में बैलेंस डाल लेंगे यहाँ पे टोटल के नीचे, फरवरी 1 को टू बैलेंस BD। तो इस तरह से हम लोगों ने विदाउट GST का 3 सम्स किया, सिंगल कॉलम का, डबल कॉलम का, अब ट्रिपल कॉलम का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग सिंगल डबल ट्रिपल का विथ GST। चलिए आज यही रुकते हैं, तब तक आप खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।